नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही अब ग्रीन सेस लागू होने वाला है, ऐसी जानकारी है। राज्य के 25 साल पूरे होने पर यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में ये बड़ी पहल है, ये बड़ा कदम है। वाहनों से अब पर्यावरण शुल्क यानी ग्रीन सेस वसूला जाएगा और इसका इस्तेमाल जो है वो पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण को कम करने के तमाम प्रयासों पर किया जाएगा, ऐसी उम्मीद है और ऐसी ये खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हर बाहरी गाड़ी से अब ग्रीन सेस वसूलने की तैयारी भी की जा रही है। नवंबर से लागू होगा उत्तराखंड में ग्रीन सेस। पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाएगी और ग्रीन सेस का मकसद भी यही है। तो उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 साल पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया और कदम उठाते हुए ग्रीन सेस लागू करने की घोषणा कर दी है। दरअसल ये सेस अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर वसूला जाएगा, यानी बाहर से आने वाले बाहरी वाहनों पर इस सेस को वसूला जाएगा, जिससे प्राप्त धनराशि वायु प्रदूषण नियंत्रण यानी जो एयर प्रदूषण है, जो एयर पोल्यूशन है, उसकी कंट्रोल के लिए और हरित अवसंरचना और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी में कहा कि उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम राज्य को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाएं। ग्रीन सेस से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल वायु गुणवत्ता सुधार, हरित अवसंरचना और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन में किया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर पराग मधुकर दहकाते ने बताया कि बोर्ड के अध्ययन के और एनालाइज के बाद देहरादून में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत सड़क की धूल है, जो 55% हिस्सा यहाँ पर धूल से आता है। सड़क पर जो ट्रैफिक चल रहा है उसकी उठती हुई धूल इसका एक बड़ा हिस्सा है, 55% का। जबकि वाहन उत्सर्जन 7% हिस्सा रखते हैं और ये दोनों ही एक मेन फैक्टर्स हैं जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। ग्रीन सेस के माध्यम से सड़क धूल नियंत्रण और स्वच्छ वाहन नीति अपनाना शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने का सबसे प्रभावी कदम होगा। तो भारत सरकार के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड के शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया। ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश को 14वां जबकि देहरादून को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार इस उपलब्धि को और सुदृढ़ और मजबूती के साथ बढ़ाने के लिए ग्रीन सेस से मिलने वाली आय का इस्तेमाल करेगी। हिमांशु बरमोला मेरे साथ, मेरे संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा हिमांशु, आप ही का रुख करते हुए, ग्रीन सेस की तैयारी यानी अब जो बाहर से वाहन आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा जेब पर भारी तो पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ की प्रकृति के लिए बहुत अनुकूल होने वाला है। देखिए, दिसंबर माह से उत्तराखंड में ग्रीन सेस जो है लागू होने जा रहा है और इसके आदेश भी जो है अब जारी हो चुके हैं। साफ तौर पर जो बाहर से आने वाले वाहन है उनको जो है इसका भुगतान करना पड़ेगा। बाकी जो उत्तराखंड में जो वाहन है उत्तराखंड के, उनको इस चीज से नहीं गुजरना पड़ेगा। अभी तक 16 के करीब ऑटोमेटेड जो कैमरे हैं वो लगाए गए थे। अब इनकी संख्या बढ़ाकर तकरीबन 32 कर दी गई है। यानी कि जो सीमाएं उत्तराखंड से लगती है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए या फिर हिमाचल बॉर्डर की बात कर ली जाए, जो ये एरिया लगते हुए हैं, यहाँ पर इन कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है और ये फास्टैग के माध्यम से जो है पूरे तरीके से ये खुद ब खुद ऑनलाइन चालान मतलब यह कहा जा सकता है कि रसीद काटी जाएगी। अगर संख्या पर नजर डाली जाए तो उत्तराखंड में तकरीबन हर वर्ष 6000 करोड़ से ज्यादा जो है पर्यटक, चाहे वो श्रद्धालु के रूप में हो या पर्यटक के रूप में, उत्तराखंड आते हैं। और ऐसे में जब उत्तराखंड में वो लोग आते हैं तो यहाँ पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है और वाहनों के दबाव के कारण जो है सड़क पर जो धूलें हैं वो उड़ती है और ऐसे में जो पर्यावरण संरक्षण की जिसके लगातार बात की जाती है उसमें जो है इजाफा देखने को मिलता है। चाहे AQI उत्तराखंड का देहरादून का देखने को मिला था पिछले दिनों, बड़ा था, क्योंकि लगातार वाहनों की संख्या उत्तराखंड में जो है बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा में जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं तो वहां पर भी वाहनों की संख्या में जो है लगातार बढ़ावा देखने को मिला है। तो ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला ये लिया है कि जो बाहरी राज्य से उत्तराखंड में वाहन प्रवेश करेंगे उनके लिए एक चार्ज रखा जाएगा। अगर लेकिन बाहरी शहरों से आने वाले लोग जब उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की वो प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, या जो प्रदूषण बाकी राज्यों में है, यूपी में या दिल्ली NCR में, उससे थोड़ी सी राहत लेने के लिए वो एक स्वच्छ वायु में जीने के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए ही सही। लेकिन ये जो बढ़ोतरी हो जाएगी, ये बाहरी वाहनों पर अब अलग से सेस लगेगा, क्या इसका असर पर्यटन पर नहीं पड़ेगा?
देखिए, जहाँ तक पर्यटन की बात कर ली जाए तो पर्यटन पर इसका असर बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जब केदारनाथ में यात्रा की जाती है हुँ। तो पहले ही वाहनों को रोककर एक जगह पर पार्किंग उनको किया जाता है, और उसके बाद वहां से जो है शटल सेवा में वो लोग जो है केदारनाथ गौरीकुंड तक जाते हैं। सोनप्रयाग से वो गौरीकुंड तक शटल सेवा में जाते हैं। गौरीकुंड से माफ कीजिएगा, सोनप्रयाग से आगे जो है वाहनों की आवाजाही के लिए साफ मना है, और जो वहाँ के लोकल जो वाहन स्वामी है वो लोग शटल सेवा के माध्यम से गौरीकुंड तक ले जाते हैं। तो इसी तरीके की प्रक्रिया जो है अब नीम करोली में बाबा के पास जो है अपनाई जा रही है। वहां पर भी शटल सेवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुँ। लेकिन लगातार जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है, तो केयरिंग कैपेसिटी तो उत्तराखंड की लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इसके साथ वेयरिंग कैपेसिटी पर भी लगातार बात होती है। केयरिंग कैपेसिटी की अगर बात कर ली जाए, रहने खाने पीने की व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन पहाड़ों में पार्किंग की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पार्किंग के अनुकूल नहीं होती है। आड़े तिरछे लोग वाहन लगा देते हैं, लंबे लंबे घंटों जाम लगना पड़ता है, कई किलोमीटरों तक जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड आता है तो हुँ। देहरादून में आके वो अपनी पार्किंग करे, और क्योंकि बड़े शहरों में पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। इसके बाद अगर कोई मसूरी जाना चाहते हैं तो मसूरी शटल सेवा के माध्यम से जा सकता है, जबकि मसूरी और देहरादून में शटल सेवा का भी जो है चलन अभी भी है। पहले इसका बहुत ज्यादा चलन था, लेकिन वर्तमान समय में इसका चलन हुँ। ज्यादा है। तो ऐसे में जो है सरकार जो और हिमांशु, उत्तराखंड वायु में अगर हम प्रदूषण का स्तर देखते हैं या उसमें एक बड़े फैक्टर्स की बात करते हैं, तो जो सड़क पर वाहनों के द्वारा जो चल रही धूल है वो 55% हिस्सा अपना निभाती है, कि उनके कारण बहुत बड़ा एक स्तर का जो प्रदूषण है वो फैलता है। और बाकी जो सड़क उत्सर्जन होता है, वाहन उत्सर्जन होते हैं, उससे 7% का प्रदूषण फैलता है। यानी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर वाहनों की आवाजाही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। निश्चित रूप से मनीषा, देखिए जो ये सेस है ये इसीलिए उठाया गया है क्योंकि उत्तराखंड की अगर आबो हवा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर की आबो हवा जो है वो बहुत ठंडी आबो हवा है। चाहे राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी जो है जो सितंबर माह से ठंड लगनी शुरू हो जाती है, और पहाड़ी इलाकों में आप आलम समझ सकते हैं कि जब बारिश होती है मानसून के दौरान, इस बार खासतौर पर देखने को मिला था जब उत्तराखंड में मानसून आया था, तो उसी समय जो पहाड़ी क्षेत्रों में है स्वेटर्स बाहर निकल चुकी थी, जैकेट्स बाहर निकल चुके थे लोगों के। तो ऐसे में जो है जो वायु गुणवत्ता है, भले ही उत्तराखंड के कुछ ऐसे शहर हैं जिन्होंने अच्छी सर्वेक्षण में जो है अच्छा मुकाम हासिल किया, चाहे राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए, ऋषिकेश की बात कर ली जाए, काशीपुर की बात कर ली जाए, या हल्द्वानी की बात कर ली जाए, इनमें वायु गुणवत्ता सुधार हुआ है। तो ऐसे में जो है प्रदूषण कम फैले, इसको रोकने के लिए ये सेस लगाया जाना अनिवार्य भी था। और इससे सबसे बड़ी बात है कि इससे जो भी धनराशि उत्तराखंड को मिलेगी, जो राजस्व उत्तराखंड को मिलेगा, वो सड़क मार्ग को सुव्यवस्थित करने पर लगेगा। इसके अलावा जो इंटरनल मार्ग है जहां पर सबसे ज्यादा धूल धक्कड़ उड़ती है, ऐसे मार्गों को जो है ये कहा जा सकता है कि अच्छा बनाने में सरकार प्रयास करेगी, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है, और पर्यटकों की आवाजाही के साथ साथ जो है वाहनों की भी आवाजाही बढ़ रही है। तो ऐसे में सरकार की कोशिश भी ये है कि लोकल ट्रांसपोर्ट का जो है अधिक से अधिक यूज किया जाए, और इसके साथ ही जब उत्तराखंड आ रहे हैं तो जो शटल सेवाएं उत्तराखंड के लिए चलती हैं, हाँ। बहुत सारी जगह ऐसे पर्यटन के क्षेत्र हैं जहां पर शटल सेवाएं चलती है, जहां पर हो सकता है कि दिल्ली जो मैदानी क्षेत्र के ड्राइवर हैं वो नहीं चला पाते हैं पहाड़ों पर गाड़ियां, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों से जो है बचा जा सकता है। जी भाई। लेकिन हिमांशु, नवंबर में अब चूंकि उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो रहे हैं, और ऐसे में सरकार जो है वो तमाम ऐसे प्रयास भी कर रही है जिससे इसकी सुंदरता और इसके पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में पहल की जाए या फिर वो कदम उठाए जाएं। क्या नवंबर में इसको लागू कर दिया जाएगा? इसको लेकर सरकार की सभी स्तर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, या पहले किसी प्रकार की मीटिंग होगी, सलाह मशवरा होगा, एक्सपर्ट से एडवाइस ली जाएगी, उसके बाद प्लानिंग है इसको लागू करने की? देखिए मनीषा, जहां तक इसके लागू करने की बात है तो ये आदेश जारी हो चुका है कि दिसंबर माह से जो है उत्तराखंड में ग्रीन सेस जो है लागू होगा। इसके साथ ही अगर जो फीस की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो जो कार है, छोटी कार है, उनको 80 रुपए देना पड़ेगा। बस जो प्राइवेट बसें या फिर सरकारी बसें जो उत्तराखंड राज्य में आती हैं उनको 140 रुपए जो है ग्रीन सेस के रूप में देना पड़ेगा। इसके साथ ही ट्रकों के आकार के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनके लिए 120 से लेकर जो है 700 रुपए तक का ग्रीन सेस रखा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी जो चाहे कार हो, बस हो, 24 घंटे के अंदर जो है राज्य के अंदर दोबारा प्रवेश करती है तो उस पर ग्रीन सेस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है यहाँ से दिल्ली का रास्ता 5 घंटे का है, उसके बाद दिल्ली से वापस जब देहरादून आते हैं तो 5 घंटे का रास्ता होता है, तो तकरीबन 12 से 16 घंटे का जो एक टाइम लैप होता है वो दिल्ली आवाजाही के लिए यहाँ की लोकल बसें लेती है। तो ऐसे में उनको जो है
दोबारा से जो है ये ग्रीन सेस नहीं देना पड़ेगा, या फिर कोई दिल्ली बाहरी राज्य का वाहन उत्तराखंड आता है और वापस 24 घंटे के अंदर अपने क्षेत्र में जाकर वापस उत्तराखंड आता है, तो उस स्थिति में भी जो है हालांकि ये ग्रीन सेस ग्रीन लागू सेस जो है वो अपने निजी वाहनों के लिए, लोगों के लिए या कमर्शियल वाहनों के लिए भी लागू होगा। इसमें थोड़ा सा अभी सस्पेंस है, या हो सकता है कि और क्लैरिटी या स्पष्टता की अभी ज़रूरत हो। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आप रहिएगा मेरे साथ क्योंकि आगे भी खबरें हैं, इन पर आपका रुख करूंगी मैं। अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां उत्तराखंड में पहली बार कौशल जनगणना होने वाली है। युवाओं को रुचि के अनुसार उनका रोजगार मिलेगा। ये पहली बार होने वाला है उत्तराखंड में जब कौशल जनगणना होगी, यानी कौशल और रुचि के अनुसार अब रोजगार युवाओं को देने की तैयारी उत्तराखंड की सरकार कर रही है। सरकार इंडस्ट्री की डिमांड पर बाकायदा ट्रेनिंग भी करवाएगी। हिमांशु बरमोला लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। चाहे हम पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में पहल की बात कर लें हिमांशु, या फिर अब रोजगार की दिशा में पहल की बात कर लें, या तमाम बड़े कदम की बात कर लें, उत्तराखंड की सरकार लगातार नए एक पैरामीटर सेट कर रही है। अब रोजगार को भी कौशल के अनुसार दिया जाएगा, जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर रोजगार। देखिए मनीषा, उत्तराखंड की खासतौर पर बात कर ली जाए तो ये स्किल जो जनगणना यानी कि कौशल जनगणना की बात सरकार कर रही है, वो अब जल्द कराने जा रही है पूरे उत्तराखंड में। क्योंकि उत्तराखंड के अगर रोजगार की बात करें तो यहाँ का रोजगार जो है पर्यटक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही अगर नौकरी की खासतौर पर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड के युवा होटल मैनेजमेंट करके बाहर विदेशों में सबसे ज्यादा नौकरी कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह कि देश में जो रक्षा की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड के 75% जो युवा है वो देश की सेना में शामिल है। तो कहीं ना कहीं उनके स्किल को लेकर जो है उत्तराखंड सरकार लगातार ग्रो अप करने का काम कर रही है। पहले भी यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाते थे, हालांकि एक बार फिर उत्तराखंड सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाया और इस बार जो है उत्तराखंड पूरे भारत में दूसरा राज्य बना। इससे पहले आंध्र प्रदेश में इस तरीके की जनगणना हो रही है अभी वर्तमान समय में, और अब उत्तराखंड सरकार भी इस तरीके की जनगणना कराने जा रही है। इसके तहत अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में जो युवा है उनकी स्किल जानकर के उनको किस में रुचि है, और रुचि होने के बाद उनकी शिक्षा की जानकारी ली जाएगी और उनकी शिक्षा की जानकारी और रुचि के अनुसार जो है उनके लिए जॉब सेक्टर उत्तराखंड में तो जो सरकार वो तैयार करेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि धामी सरकार युवाओं के लिए संवेदनशील। लेकिन क्या युवाओं से भी उनका 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 सलाह मशवरा लिया जाएगा, उनका इंटरेस्ट पूछा जाएगा, और कैसे इसको विश्वविद्यालयों में या यूनिवर्सिटीज में लागू किया जाएगा? क्या इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है? देखिए, इस पायलट प्रोजेक्ट की अगर बात कर ली जाए खास तौर पर, तो इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले युवाओं की रुचि जानी जाएगी कि उनको किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है या किस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है। इसके बाद उनकी शिक्षा की पूरी जानकारी ली जाएगी, कितनी उनकी शिक्षा है, कहाँ तक वो पढ़े हैं, और इसके बाद जो है प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। अगर उत्तराखंड में जिस तरीके से कोई होटल मैनेजमेंट में अगर खासतौर पर जाना चाहते हैं, यहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री है उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो पहाड़ से युवाओं को जो है उनकी रुचि जानकर, उनकी शिक्षा जानकर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उनके स्किल के हिसाब से जो है उनको यहाँ पर जॉब दी जाएगी। तो सरकार ये पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरीके से उत्तराखंड के युवाओं के लिए बना रही है, और उत्तराखंड के युवाओं को बनाने के बाद जो है इसमें ये कहा जा सकता है कि सरकार उनको रोजगार देने का भी काम करने जा रही है। क्योंकि रोजगार संकल्प को लेकर सरकार सुदृढ़ तरीके से यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में हर सेक्टर की बात कर ली जाए, जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट भी पहले हुआ था, लगातार ये बात भी कही गई थी कि उत्तराखंड के युवाओं को इसमें नौकरी मिलेगी, और मिली भी है। जो जो सेक्टर अभी तक उत्तराखंड में स्थापित हुए हैं उसमें उत्तराखंड के युवाओं को जो है धामी सरकार ने नौकरी देने का काम भी किया। तो इसी तरीके से जो अब स्किल, हालांकि ये नया एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में कितना कारगर साबित होगा और इसको अपनाते हुए युवा कितने नजर आएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका।